मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस ने ताली और थाली बजाकर मनाया सनक दिवस। मोदी सरकार के गलत फैसलों के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। बैगा उत्थान के बजट पर लगा राजनीति का बट्टा। 5 वर्षीय कार्यकाल में क्षेत्र का नहीं करा पाए विकास। और नगर पालिका की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कमेटी ने उठाई आवाज। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना महामारी में पिछले वर्ष केंद्र की मोदी सरकार के लॉकडाउन के सनक भरे फैसले के विरोध में बुधवार को मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस ने सनक दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही भाजपा की शिवराज सरकार के 1 साल पूरे होने पर विरोध किया गया। शाम 5 बजे नगर के अंबेडकर चौक में जमा हुए कांग्रेसियों ने बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद ताली और थाली बजाकर कैंडल मार्च निकाला और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया। की एकाएक घोषणा कर दी, हजारों लोग लाइन में लग के बेमौत मारे गए, भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उसी तरीके से कोविड से लड़ने का कोई इन्होंने प्लानिंग नहीं बनाया कि किस तरीके से हम कोविड का सामना करेंगे। ये मिलजुल करके लड़ने वाली चीजें थी, परंतु इनको एक सनक है और उस सनक को पूरा करने के लिए, अपने पागलपन को पूरा करने के लिए ये जो हरकतें करते हैं और पूरा देश इसकी कीमत चुकाता है। तो हम उन करोड़ों मजदूरों की तरफ से, जो लोग बेघर हुए, जो लोग बेरोजगार हुए, उनकी तरफ से आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग करते हैं कि उन्होंने जो त्रुटिपूर्ण निर्णय लिया था, उसको उनके सनकीपन के कारण जो उनका निर्णय लॉकडाउन का था, उससे जो लोग प्रभावित हुए उनसे और इस संपूर्ण देशवासियों से उनको माफी मांगना चाहिए और देश के सामने सच को स्वीकार करना चाहिए। आज जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष भूषण जी के मार्गदर्शन में हम लोग ने आज 24 मार्च को ये सनक दिवस के रूप में आज बालाघाट में जो मनाया जा रहा है, तो वो 1 साल लॉकडाउन को लगाए हुए होने जा रही है। इसलिए हम आज उसके 1 साल के पुण्यतिथि से कहा जाए, जो हमारे मजदूर लोग, असंगठित कामगार के लोग, जो पूरा हमारा देश करोड़ों की तादाद में जो परेशान हुआ, उसकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग आज प्रधानमंत्री जी को यहाँ से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपने जो गलती की थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसीलिए हम यहाँ पर आज ये कार्यक्रम को हम लोग रखें। आज हमारे यहाँ पर सभी जिले के पदाधिकारी और सभी माता बहनें, युवा साथी हमारे साथ संगठित यहाँ पर हैं। तो हम यहाँ के बालाघाट के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से ये चीज़ हम देश में और प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि फिर से वही तैयारी चालू हो रही जा रही है कि पहले ताली बजा के इन लोगों ने लॉकडाउन लगाए, लोगों को गुमराह किया और फिर आज सायरन बजा के गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र होगा कि कोई ना कोई ये बिल कानून कोई जनता के खिलाफ पास करना चाह रहे हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नगरपालिका से संबंधित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नगरपालिका पहुंच अभियंत्री सुरेंद्र हांगडाले को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी प्रदेश सचिव अनूप सिंह बैस ने कहा कि कोरोना काल के चलते वर्तमान में आम नागरिक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और नगरपालिका द्वारा करों में वृद्धि कर लोगों पर और आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। आगामी अप्रैल माह से जलकर में 2 गुना वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि जलकर वृद्धि को तत्काल समाप्त किया जाए और बालाघाट नगरपालिका में सीएमओ पद के लिए चल रहे गतिरोध को समाप्त किया जाए। स्थायी रूप से सीएमओ पद नियुक्ति के स्पष्ट आदेश जारी कर सीएमओ को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए समस्त शहरों में दवाइयों, फिनाइल, मलेरिया निरोधी तेल, पाउडर आदि का छिड़काव युक्त स्तर पर किया जाए। साथ ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वन ग्राम टिकरिया में वर्षों से निवासरत आदिवासी को मूलभूत सुविधाएं न मिलने की वजह से आज उनका जीवन बद से बदतर हो चुका है। जबकि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा इन आदिवासियों के हितों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई हैं, फिर भी इन योजनाओं को सिर्फ कागजों में दौड़ाकर गरीब जनता से लेकर आदिवासियों की योजनाओं का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। जबकि क्षेत्र के विधायक को 5 साल होने के बाद भी आज तक आंखें उन्हें देखने को तरस गई हैं। इसी तरह का एक जीता जागता नजारा परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम पोला बुत्ता टिकरिया का सामने आया है। बुलेटिन वक्त से छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेवा सहकारी समिति मोह गांव खुर्द की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पिछले कई सालों से सेल्समैन पद पर जौहर खान निवासी मोह गांव खुर्द पदस्थ है।
जिसके द्वारा कोरोना संकट काल में राज्य सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त में अनाज देने के आदेश हुए थे, जिससे सेल्समैन द्वारा केवल 3 महीने का राशन ही कार्डधारियों को दिया गया। केरोसिन को 50 रुपए की दर से दिया, जबकि अब उस समय सरकार द्वारा केरोसिन के दाम 16 रुपए से 26 रुपए की दर निर्धारित की गई थी। ग्राम की महिलाओं द्वारा सेल्समैन से जानकारी वसराकर द्वारा मुफ्त के दिए गए राशन को मांगने पर राशन नहीं देने का डर दिखाकर सेल्समैन द्वारा महिलाओं से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए एसडीएम निकिता मंडलोई को ज्ञापन सौंपा। मैडम अभी कई सोसाइटी में क्या होगा, राशन मिल ही नहीं रहा है मैडम अभी। अरे यार वो आवंटन नहीं है हर जगह पर। अच्छा, आवंटन। पूरे जिले का दिक्कत है वो अपना। अच्छा। ठीक है, मेरे पास कई सारी शिकायतें आ रही है, लेकिन अब शासन स्तर का मामला है, जी। कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये शिकायत मेरे पास आ चुकी है और चूंकि अभी वो वैक्सीनेशन और इन सब में सब लगे हुए थे तो मुझे ध्यान भी नहीं अच्छा हो जाता। ठीक है, इसका मैं जाँच करूँगी। सर ग्राम मोगा खुर्द जो सेल्समैन का नाम है जहूर खान, इसके प्रति सर बहुत दिन से कालाबाजारी कर रहा था, तो इनके प्रति आज एसडीएम महोदय जी को आज ज्ञापन दिया गया। मिट्टी तेल का भी जो दर थी वो अधिक ली जा रही है, बता रहे थे। हाँ सर, मिट्टी तेल का भी रेट बहुत अधिक लिया जा रहा है। कोरोना काल के समय में सर कि इन लोगों ने हमसे 50-50 रुपये भी लिया गया, 1-1 लीटर मिट्टी तेल का। मुफ्त में जो राशन मिला था वो क्या मिला था सरकार को? सर मुफ्त में जो राशन मिला था मुझे वो सर 3 महीने का राशन मिला। जो शासन के जो नियम अनुसार जो 7 महीने का राशन देना था मुफ्त में, वो राशन नहीं दिया गया। उसमें सिर्फ 3 ही महीने का राशन दिया गया और 3 महीने के राशन में भी 2 महीने का पैसे लिया गया। लालबर्रा जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा में बुधवार को दोपहर 1 बजे 10 हितग्राहियों को अंत्येष्टि सहायता राशि 5-5 हजार रुपए का वितरण किया गया। ये राशि वितरण कार्यक्रम ग्राम प्रधान सरपंच अनीस खान, पंचायत सचिव केशव महोबे, सहायक सचिव कृष्णा पंचेश्वर की उपस्थिति में हुआ। गत दिवस ग्राम पंचायत पांडरवानी क्षेत्र अंतर्गत 10 हितग्राहियों की मृत्यु हो गई थी, जो परिवार के मुखिया थे, जिन पर पूरा परिवार का भार था। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि सहायता राशि और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसी कड़ी में पांडरवानी पंचायत के 10 परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अंत्येष्टि सहायता राशि 5-5 हजार रुपए का वितरण किया गया। जो है ग्राम पंचायत पांडरवानी अंतर्गत 10 हितग्राहियों को यह सहायता राशि प्रदान की गई है। 10 परिवार के जो मुखिया थे, जिनका जो है संबल कार्ड में जिनका नाम था, उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनको जो है अंत्येष्टि सहायता दी गई, जिसमें ग्राम पंचायत अंतर्गत जो है सभी 10 जो पात्र हितग्राही थे उनको 5-5 हजार रुपये के हिसाब से अभी 50 हजार रुपये हमने नगद बांटे हैं ग्राम पंचायत की ओर से, जिसमें हेमलता देवसरे जो मृतक है उनके तरफ से सूरज देवसरे को और धनराज यादव, पूजा वधिया, फातिमा अंजुम, अखिलेश तिवारी, घनश्याम देशमुख, शहनाज खान, योगेंद्र नागेश्वर, सीताराम गाड़ेश्वर और केवल खैरवार, ये 10 के अतिरिक्त भी शासन की जो योजना है उससे भी लाभान्वित किए। हाँ, इसके अलावा इनको जो है जो पात्र हितग्राही हैं उनको जो है राष्ट्रीय परिवार सहायता का भी उनका आवेदन कराया गया है। उसके अलावा जो है 2 लाख रुपए जो मिलती है उसका भी आवेदन कराया गया। एक्चुअली में क्या होता है, जब किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो तत्काल उनको जाके पैसा देना ठीक नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता कि उनके यहाँ घर परिवार मेहमान है और उनको ऐसा दिखावा करना ठीक नहीं समझते हम लोग। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि उनको पूरी व्यवस्था कर देते हैं, बाद में फिर उनको राशि दी जाती है। इन 10 हितग्राहियों में से संबल में कितने हितग्राही हैं? सभी संबल में है करके ही तो उनको लाभ मिला। तिरोड़ी पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस संबंध में तिरोड़ी थाना प्रभारी चैन सिंह उइके ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सीता पठोर दुल्हारपुर के रास्ते में एक ट्रैक्टर अवैध रूप से ले जा रहा है। सूचना पर तिरोड़ी थाना से उप निरीक्षक चंद्रशेखर कुशवाहा और उनकी टीम द्वारा मौके पर जाकर ट्रैक्टर रेत लेकर आ रहा था। ड्राइवर से रेत परिवहन के संबंध में जब रॉयल्टी पूछी गई तो नहीं होना बताया, पेपर भी नहीं होना बताया। उक्त संबंध में ड्राइवर का नाम पता पूछने पर सुरेश मशखोले 22 वर्षीय निवासी धोबी टोला रैयतवाड़ी थाना कुरई जिला सिवनी का होना बताया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सीता पटोर दूल्हापुर के रास्ते में एक ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत लेकर आ रहा है। उक्त सूचना पर थाना से इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुशवाहा और उनकी टीम द्वारा मौके पर जाकर रेत की एक सोनालिका ट्रैक्टर जिसका नंबर है MP 22 AB 309 जो रेत लेकर आ रहा था। ड्राइवर से जब इसके संबंध में रेत परिवहन के संबंध में रॉयल्टी पूछी गई तो नहीं होना बताया और पेपर भी नहीं होना बताया। उक्त संबंध में ड्राइवर का नाम पता पूछने पर सुरेश पिता श्यामलाल मशकोले
22 साल निवासी धोबीडोला थाना कोरे जिला सिवनी का होना बताया। अवैध रेत परिवहन करने पर थाना लेकर आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।